नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। मैं नेचुरोपैथ ग्रीन डॉक्टर राजेश पटेल बोलता हूँ। मैं योगा मास्टर भी हूँ और बेसिकली तो मैं सिविल इंजीनियर हूँ। तो हम यहाँ योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट सिस्टम, प्राकृतिक आहार पद्धति पे बातें करते हैं। तो ये क्या है, कैसे काम करता है, इसके ऊपर ही हम चर्चाएं करते रहते हैं। अपने आप को मैं ग्रीन इसीलिए बोलता हूँ कि हमारी नेचुरोपैथी है, आयुर्वेद है, योग है, वो सारी सिस्टम जो है वो उसमें जो ट्रीटमेंट है उसमें साइड इफेक्ट कम होती है। इसीलिए मैं सारे योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी वाले को बोलूंगा अपने सिंबल जो है उसको ग्रीन कलर रखे। हाँ, एलोपैथी का रेड कलर है और उसमें रिस्क बहुत होता है, जोखिम बहुत होता है, साइड इफेक्ट बहुत होती है। इसीलिए एलोपैथी का प्रयोग हमको इमरजेंसी में ही करना चाहिए। हाँ, आपके पास इमरजेंसी है तो आप एलोपैथी की ट्रीटमेंट करवाइए, या तो आप नहीं तो आप योग, आयुर्वेद या तो नेचुरोपैथी या तो योगाहार का प्रयोग कीजिए। योगाहार का मतलब ही है आहार का इंजीनियरिंग। आपको आहार का इंजीनियरिंग समझ लेना है तो आपको बिना दवाई, बिना ट्रीटमेंट्स आपके शरीर की सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हो और जीवन में आप सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक जी सकते हो। तो आरोग्य का पंचामृत क्या कहता है कि भी आपको बीमारी आती क्यों है, ये 5 मुद्दे आपको याद रखने हैं। बिना चबाए पकाया यानी कि एसिडिक खुराक, जरूरत से ज्यादा करने खाने से और तीनों टाइम खाने से बीमारी आती है, और इसमें हम पोषक तत्व शामिल नहीं करते हैं। पोषक तत्वों के अभाव से भी बीमारी आती है। तो आप मेहनत नहीं करते हो, ज्यादा खाओगे, तीनों टाइम पकाया खाओगे और पोषक तत्व नहीं खाओगे तो आपको बीमारी आएगी। बीमारी नहीं आती है तो वो है कच्चे यानी कि अल्कलाइन खुराक से और पोषक तत्वों के साथ भोजन में ध्यान रखने से बीमारी नहीं आती है। बीमारी जाती है तो आती है कचरे से और पोषक तत्वों के अभाव से। तो शरीर का कचरा निकाल लीजिए। कचरा निकालने के लिए एनिमा है, उपवास है, वो सारे प्रयोग कीजिए और योग्य यानी कि पोषक तत्व वाला खुराक खाइए, तो आपको बीमारी चली जाएगी। रोग से, बीमारी से बचने के लिए तो आप सफाई करते रहो, एनिमा या मल शुद्धि का प्रयोग कीजिए, उपवास करते रहिए और आपके खाने में हरी पत्ती शामिल कीजिए, जो न्यूट्रिशन भी देती है, क्लोरोफिल देती है, जो हमारा नया खून करती है, बनाती है, जो हमारे शरीर के लिए कामदार के काम में आते हैं। और पांचवी बात है, जो बीमार है वो डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दे। क्यों? क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट का काम है कफ, प्रकृति वाले का कफ, पित्त वाले का पित्त और वायु वाले का वायु बढ़ाना। आपके शरीर में कफ, पित्त, वायु बनाने वाले खुराक डालते रहोगे तो वो कभी बीमारी से आपको बाहर नहीं निकलने देगा। बीमारी निकल जाए तब तक छोड़ दो। जो बीमार नहीं है वो डेयरी प्रोडक्ट खाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये योगाहार यानी कि नेचुरल डाइट, प्राकृतिक आहार पद्धति को समझना है। जो नए हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे यूट्यूब चैनल पे जाए, वहां या तो आपको लिंक चाहिए तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप में हेलो हाई कीजिए, आपको एक रिटर्न मैसेज आ जाएगा। वहां पूरा कोर्स है, जो कोर्स के सारे वीडियो एक एक करके देख लीजिए। हम यहाँ चर्चा करते हैं बाबा के प्रश्नों पे। तो कल 18 नंबर का प्रश्न पे हमने बात की थी इनफर्टिलिटी के ऊपर। तो इनफर्टिलिटी में बिना कृत्रिम साधनों, जो बेहद पेनफुल होती है, तो एलोपैथी में ऐसी कोई दवा है जिससे ये टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ के अलावा आप फर्टिलिटी का समस्या में से बाहर आ सके? तो उनके पास तो टेस्ट ट्यूब बेबी और आईवीएफ के अलावा कुछ नहीं है। योग आयुर्वेद में काफी अच्छा है और आहार से तो सबका ठीक हो सकता है। इसमें तो आपको कोई दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज 19 यानी कि 19 नंबर का जो प्रश्न है उसमें उन्होंने लिखा है कि फार्मा इंडस्ट्री में एजिंग प्रोसेस को रिवर्स करने वाली कोई निर्दोष दवाई है तो बताए। अब एजिंग प्रोसेस यानी कि आपके मुंह के ऊपर जो करचली आती है, हाँ, रिंकल्स हो जाते हैं, उसको, इसको रिवर्स करने के लिए एलोपैथी के पास क्या है? हाँ, और वो भी निर्दोष, बिना साइड इफेक्ट वाली। तो पहले तो एजिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं वो समझ लीजिए। एजिंग यानी कि उम्र बढ़ना,
उसको शो करे, आपकी उम्र बढ़ रही है वो दिखाई दे, उसी को एजिंग प्रोसेस कहते हैं। तो एजिंग प्रोसेस एक कुदरत का एक अद्भुत चमत्कार है। कुदरत ने अपनी सृष्टि का बैलेंस बनाए रखने के लिए, पर्यावरणीय बैलेंस बनता रहे इसके लिए, भगवान ने ये एजिंग प्रोसेस दुनिया पे अस्तित्व धराने वाले सारे, बैक्टीरिया से लेके, वायरस से लेके, फंगस से लेके, पशुओं में, पक्षियों में, और इवन वनस्पति में भी, वनस्पति में भी एजिंग प्रोसेस भगवान ने रखी है। और वो नहीं होता तो ये धरती पे जन्म लेने वाले कोई कभी बूढ़े ही नहीं होते और मरते ही नहीं। अब मरेंगे नहीं तो क्या हालत होगी, आप सोचो। तो एजिंग प्रोसेस ये आवश्यक है, कुदरत का नियम है, उसको हम तोड़ नहीं सकते और उसको सहर्ष हमको स्वीकारना जरूरी है। आप सोचो, आपके दादा परदादा, उनके दादा परदादा, उनके दादा परदादा आज सब सारे जिंदा होते तो आपकी हालत क्या होती, सिर्फ सोचो। तो एजिंग प्रोसेस ये दुनिया की कोई ताकत उसको मिटा नहीं सकती। हाँ, लेकिन हम क्या मानते हैं, किसको एजिंग प्रोसेस मानते हैं, जरा वो भी आप देखते हैं। तो हम क्या मानते हैं कि हमारे चेहरे के ऊपर, करचलियां चालू हो जाए, बाल सफेद होने लगे, बुढ़ा दिखने लगे, उसको हम एजिंग प्रोसेस मानते हैं। तो एजिंग प्रोसेस का मतलब सिर्फ आप बूढ़े दिखो वही नहीं है, वो अकेला नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया उसी को ही मानती है कि भाई अब एजिंग प्रोसेस चालू हो गई है, मैं बुढ़े दिखने लगी हूँ, या बुढ़ा दिखने लगा हूँ। तो वो एजिंग प्रोसेस नहीं है। एजिंग प्रोसेस का मतलब है हमारे हिसाब से कि आपकी जो एज होती है वो एज से पहले आपके शरीर पे उसके सिग्नल दिखाई दे, उसको मैं एजिंग प्रोसेस मानता हूं। मान लो आप 20 साल के जुआन हो, अब आपके बाल सफेद होने लगे, तो उसको आपको मानना पड़ेगा आपके शरीर पे एजिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। 20 साल के जुआन के बाल सफेद होने चाहिए नहीं, उनके चेहरे ऊपर रिंकल्स होने चाहिए नहीं, बुढ़ापा दिखना चाहिए नहीं, उसको एजिंग प्रोसेस मानना चाहिए। बाकी कुदरत का एजिंग प्रोसेस क्या है कि छोटा बच्चा जन्म लेता है, फिर वो बड़ा होता है, अच्छा जब जुआनी आती है तो मूछें आ जाती है, जुआनी आने के बाद मूछें फूटती है। अच्छा स्त्रियों के स्तन बड़े होते हैं, तो शरीर में जो फेरफार होता है वो नेचुरल है, उसको एजिंग प्रोसेस नहीं माननी चाहिए, वो कुदरत का कानून है। तो युवानी में अंगों में उभार आना, ये सब, बाल सफेद होना, बुढ़े दिखना, वो कुदरती है, लेकिन आपकी उम्र होने के बाद वो दिखने चाहिए। आप 18 साल के हो जाओ, जुआन हो जाओ और आपकी मूछें फूटे तो अच्छी बात है, लेकिन अब 10 साल में आपकी मूछें फूट जाए और अब 30 साल के बाद भी आपकी मूछें नहीं फूटे तो वो गड़बड़ी है, वो समस्या है, उसे मानना चाहिए। लेकिन पूरी दुनिया क्या मानती है कि मैं बुढ़ा ही नहीं हूं। अब बुढ़े नहीं होगे तो पूरी जिंदगी जीते ही रहोगे, 200-300 साल जियोगे तो आपके बाल बच्चों की हालत क्या होगी, आपको खिलाएगी पिलाएगी कहां से। तो ये नहीं होना चाहिए। तो हम समय से पहले जब हम ऐसी समस्या में आते हैं तो उसको बीमारी मानना चाहिए, और जो समय पे होता है उसको बीमारी नहीं माननी है। तो एजिंग प्रोसेस बीमारी तौर पे हमको यही समझना है कि समय के साथ आपके शरीर में फेरफार होने चाहिए, नहीं होते हैं तो वो बीमारी है, नहीं हो तो बीमारी है, ठीक है। तो समय से पहले बाल सफेद हो जाना, करचलिया हो जाना, फेस हमारा बुढ़ा दिखना, हाँ, शरीर में जोम जुस्सा नहीं हो, युवानी में भी। हाँ, आप देखिए, आप कॉलेज में पढ़ने वाले लोगों को
हाँ, 3 मंजिले का बिल्डिंग में बोलो, भेजो कि भाई यहाँ से ऊपर चढ़ो, तो ऊपर चढ़ते चढ़ते श्वास चढ़ जाता है। तो ये भी निशानी है एजिंग प्रोसेस की। हाँ, आपको ये बुढ़ापा लग गया है। हाँ, भर जुआनी में बुढ़े हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है। हमारे खाने में माल न्यूट्रिशन की समस्या आ गई है। हाँ, न्यूट्रिशन का अभाव है। और एटमॉस्फेयर ऐसा हो चुका है। हमारी हवा दूषित हो गई है, पानी दूषित हो गई है, खाना दूषित हो गया है। हाँ, इंडस्ट्रियलिज्म, हाँ, यानी कि औद्योगिकरण की भाग दौड़ में हम इतने बेकाबू हो चुके हैं कि कुदरत का हमने सत्यानाश कर लिया है। कुदरत को जीने ही नहीं दे रहा है। हाँ, सब ये सारी इफेक्ट हमारे शरीर पे भी आ रही है। हाँ, तो ये लाइफस्टाइल से लेके माल न्यूट्रिशन और पर्यावरण, ये तीनों हमको ये समस्याएं ला रहे हैं। लाइफस्टाइल ऐसी, बस पैसों के पीछे भाग रहे हैं, कैरियर के पीछे भाग रहे हैं, धंधे के पीछे भाग रहे हैं। शरीर का शरीर का पर्यावरण, शरीर कुदरत का पर्यावरण, शरीर को सही खुराक क्या देना चाहिए, शरीर को कैसे मेंटेन करना चाहिए, उसके पीछे कुछ नहीं खर्च करते हैं, कुछ समय नहीं है, वो ध्यान ही नहीं है। हाँ? तो आपको और आने वाली पीढ़ी को ये समझना पड़ेगा, सिर्फ कैरियर काम का नहीं है, सिर्फ जीवन में पैसे काम का नहीं है। सारी बातें कोरोना ने सिखा दी है हमको। आपको आपके कमाई के पीछे जितने पैसे खर्च कर रहे, जितना समय खर्च कर रहे हो, उसका 25% से लेके 50% समय आप आपके हेल्थ के पीछे खर्च कीजिए। आप शरीर कैसे तंदुरुस्त रखे, बुढ़ापा कैसे न आए, उसके पीछे आपको समय निकालना पड़ेगा। समय निकालना पड़ेगा, तभी आपको जल्दी बुढ़ापा नहीं आएगा। नहीं तो आप एलोपैथी के ऊपर डिपेंड रहने जाओगे। हाँ, कि भी लोग आपको जुआन रखे, तो वो कभी होने वाला नहीं है। दूसरी व्यक्ति आपको जुआन नहीं रख सकती, आपको खुद को जवान रहना पड़ेगा। हाँ, उम्र होने के बाद सब होने वाला है, उसके लिए हमको मना नहीं है, लेकिन उम्र से पहले तो होना नहीं चाहिए। क्या एजिंग प्रोसेस रोका जा सकता है? तो समय से पहले रोका जा सकता है, लेकिन समय के बाद नामुमकिन है। आप नहीं रोक सकते हो। उसका एक आपको जीता जागता एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये चित्र में आपको जो दिखाई रहे संत, उसको बोलते हैं चुंदड़ी वाले माताजी। वो करीब 90 साल से ज्यादा उम्र में एक्सपायर्ड हुए। लेकिन जब वो 12-15 साल के थे, तब से वो खाने में अन्न नहीं खाते थे, खुराक भी नहीं खाते थे, और पानी भी नहीं पीते थे। फिर भी वो जिंदा थे। फिर भी वो जिंदा थे। लेकिन उनके शरीर पे भी कुदरत ने अपने एजिंग प्रोसेस के जो नियम थे, जब 12-15 साल के थे तो जुआन थे, बच्चे थे, फिर वो बड़े हुए, उनकी मूछें भी निकली। हाँ, वो जुआन हो गए। और जुआन व्यक्ति, 30 साल का जुआन कैसा लगता है, ऐसे मजबूत थे। फिर उसकी उम्र 50-60 से बाद अपने बढ़ने लगी। 60 साल के बाद उनके बाल सफेद हो गए, उनके चेहरे पे करचलियां आ गई, और लास्ट में तो वो इतने दुबले पतले दिखते थे कि आपको लगे कि भाई ये 90 साल के बूढ़े हैं। वो मृत्यु हुई तब तक वो कुछ खाते नहीं थे और पानी भी नहीं पीते थे। फिर भी उनकी जो एजिंग प्रोसेस थी, कुदरत के जो नियम थे, वो चलते रहे, उसमें अटकाव नहीं आए थे। अब ये चमत्कार तो चमत्कार ही थे, क्योंकि जिसको खाने की जरूरत न पड़े, पानी पीने की जरूरत नहीं पड़े, फिर भी वो जिंदा रहे, तो वो तो देवी चमत्कार और ऊपर वाले की कृपा के अलावा कुछ नहीं हो सकता। वो खुद बोलते थे कि मुझे अंबाजी माता की, अंबे माँ की मेरे सर पे आशीर्वाद है, इसीलिए मैं बिना खाए पीने जिंदा हूँ। मैं बिना खाए पिए जिंदा हूँ। उनकी अपेक्षा ऐसी थी कि मुझे 5,000 साल जीना है। उनको हर व्यक्ति की अपेक्षा होती है। तो वो अपने वक्तव्य में कई बार बोलते थे कि मैं तो 5,000 साल जिंदा रहने वाला हूँ। लेकिन कुदरत ने उनको भी नहीं छोड़ा।
उनको शरीर को नहीं छोड़ा। शरीर जो है शरीर जो है वो एजिंग प्रोसेस के नियम को, कुदरत के नियम को छोड़ नहीं सकता। जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है, वो आप रोक नहीं सकते हैं। हाँ, आपके हाथ में क्या है कि हमारे हाथ में इतना ही है कि हमारी आयुष्य 90 से 100 साल के आसपास होती है कुदरत के हिसाब से। हमारी जो बायो क्लॉक है, हमारे शरीर के जो जीन्स है, उसमें शरीर ने प्रोग्राम करके रखा है। वो प्रोग्राम अपने समय पे वो दिखाता रहेगा, वो अपना नियम जो है वो दिखाता रहेगा। जैसे जुआन हो गए तो मूछें आ ही जाएगी, अपने आप आएगी, उसको शरीर को बोलने की जरूरत नहीं है। आप 60 साल के हो गए तो आपके बाल सफेद हो जाएंगे, आपके चेहरे पे करचले आ जाएगी, आपकी जुबानी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। 80 साल पे आप बूढ़े दिखोगे ही। और 90-100 साल के बाद तो शरीर को छोड़ना कंपलसरी है। कोई ऐसा बोले भाई नहीं मुझे तो 200 साल जीना है, तो नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है। कौन कर सकते हैं? जो योगी पुरुष है, जो अपने श्वास को रोक के बैठ सकते हैं बिना श्वास लिए। हाँ, ये माता जी ने शायद श्वास को कंट्रोल कर लिया होता तो शायद वो लंबे साल जी पाते। लेकिन श्वास कंट्रोल करना जो योगी पुरुषों का काम है, जो हिमालय में जाते हैं, गुफाओं में रहते हैं और हाँ, महीने महीने सालों सालों तक एक ही पोजीशन में तप में बैठते हैं, वो उसको रोक सकते हैं। हाँ, श्वास कम करे, उसकी आयुष्य लंबी हो सकती है। आपकी आयुष्य लंबी करनी है तो आप गहरी, धीमी और लंबी श्वास, श्वास की अभी जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, जो 12 से 14 16 बार हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, उसको आप स्लो करोगे तो आपकी आयुष्य लंबी हो सकती है। एक रास्ता यही है, इसके अलावा नहीं है। आयुष्य आप लंबा कर सकते हो, लेकिन मरना तो है ही। हाँ, 100 साल के बाद मान लो आप योगी हो चुके हैं। हाँ, आपने कुंडलिनी जागृत कर लिया है, आप तप में बैठ सकते हो महीनों सालों तक एक ही पोजीशन में, और श्वास भी रोक सकते हो। तो आप 100 की 200 साल जी सकते हो, 300 साल, 500 साल। फिर भी एक दिन तो आएगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। एक दिन आएगा, उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक मर्यादा है हमारी, इससे ज्यादा हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। हाँ, समय से पहले आप बूढ़े होने से बच सकते हो, तो वो आपके हाथ में है। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है? तो एलोपैथी के पास तो हाँ, ट्रीटमेंट, दवाई और इंजेक्शन के अलावा कोई नहीं है। आपके चेहरे पे करचली आ गई है, इंजेक्शन दे देंगे। अब इंजेक्शन का हाँ, यानी कि हाँ, जुबान दिखने का जो कारोबार है, ये पूरे दुनिया में एलोपैथी और दूसरे सब के साथ मिला के $20 बिलियन से ज्यादा है पूरी दुनिया में। हाँ, वो धंधा चलता है, लेकिन कोई लंबा और उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं है। सिर्फ अपेक्षा में हम करवाते हैं। हाँ, फायदा दिखता है थोड़ा टाइम, लेकिन आप जुआन कायमी कभी नहीं रह सकते हो। तो एलोपैथी दवाइयां और इंजेक्शन के जोर पे आपके चेहरे को सुंदर बना के रख सकते हैं। हाँ, ट्रीटमेंट करके, हाँ, प्लास्टिक सर्जरी करके। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, आयुर्वेद में काफी अच्छे समाधान है। इसके अंदर अलग अलग औषधियां है जो हमारे आयुर्वेद में बताए हुए हैं, और हम सब लोग इसका इस्तेमाल करते ही है। तो इसमें गिलोय, गूगल, ब्राह्मी, आंवला, टर्मेरिक यानी कि हल्दी, जिनसेंग, गोटू कोला और अश्वगंधा, ये औषधियां जो है वो आपकी चेहरे पे करचलियां आने से रोकने का काम करते हैं। तो ये जो औषधियां है वो आपको आपके चेहरे की रौनक बना के रख सकते हैं, लेकिन ये अकेली औषधि से काम होने वाला नहीं है। हाँ, ठीक है। योग भी आपको हाँ, तंदुरुस्त और जुआन दिखा सकता है, लेकिन योग के अंदर समस्या क्या है? न्यूट्रिशन के खुराक में न्यूट्रिशन की शामिल होने की बातें नहीं है। आप योग करके दूसरों के हिसाब से अच्छे दिख सकते हो, लेकिन बूढ़े तो हो गए ही। हाँ, मैंने देखे हैं सालों से योग करने वाले बीमार नहीं है, लेकिन चेहरा जो है वो जुआन नहीं है, वो जुआन नहीं है।
हाँ ठीक है, बीमारी में से आप बाहर आ सकते हो। योग में फायदा है, लेकिन साथ में आपको खुराक में तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसीलिए हम योगाहार के अंदर तो आपको सारा समाधान दे देते हैं। हाँ, सारा समाधान। शरीर में हमको क्या चाहिए? शरीर की सफाई होती रहनी चाहिए, साथ में शरीर को रिपेयरिंग का सामान मिलता रहना चाहिए। हाँ, हमारी चमड़ी को ठीक करने वाले, हाँ, चेहरा चमकदार रहे इसके लिए, और साथ में कारीगर भी मिलते रहने चाहिए। ये तीन चीज आप देते रहिए तो आपके चेहरे की चमक बरकरार रह सकती है। तो हम, हाँ, जैसे हमारी उम्र 55 के से ऊपर होने आनी चालू हो गई है, तो हम 55 के हिसाब से जो दिख रहे हैं, हमारे साथ में दूसरे लोगों इतने जवान नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम योगाहार का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आपको योगाहार में क्या करना है? हर रोज शरीर सफाई रहे, इसके लिए खाने का समय फिक्स कर लो। 8 से 10 घंटे के बीच में ही खाइए, इससे ज्यादा मत खाइए। आप मजदूरी करते हो तो ज्यादा टाइम खा सकते हो, नहीं करते हो तो समय थोड़ा कम कर लीजिए। खुराक में ध्यान क्या रखना है? तो आपको एसिडिक खुराक कम खाना है, अल्कलाइन ज्यादा खाना है। तीसरा, आपके शरीर में ताकत वाला चाहिए, रिपेयरिंग वाला खुराक चाहिए, और रिपेयरिंग कारीगर भी चाहिए। तो ताकत कहाँ मिलेगी? जो वजनदार है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें प्रोटीन है, जिसमें चर्बी है, ऐसी चीजें, हाँ, ताकत देती है। अच्छा, न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो जितना खुराक हल्का, यानी कि पत्तियों से हल्का कुछ नहीं है, तो पत्ती हमारे खुराक में हर रोज शामिल होनी चाहिए। तो पत्तियों में न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। और कारीगर के लिए पत्तियों में जो हरा रंग है, वही हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनता है जाके, रेड कलर का। और वही हमारे शरीर के कारीगर है, क्योंकि वही शरीर के पंच तत्व, अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश, पंच तत्व को मेंटेन करने का, जरूरत के हिसाब से जो जो चीज की जरूरत है वो सब मैनेज करने की जिम्मेदारी भगवान ने हीमोग्लोबिन को दी है। और जितना नेचुरल रहेगा, इतनी आपके शरीर में नेचुरल सिस्टम से काम करती रहेगी। हाँ, उम्र के हिसाब से जो दिखना है वो तो दिखेगा, लेकिन समय से पहले आप बूढ़े नहीं होने देगा, वो पक्का है। ठीक है, तो आपको योगाहार में ये इतनी बातें का ध्यान रखना है। आपके शरीर में बीमारी है तो आप डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाइए, नहीं हो तो आप खा सकते हो। योगाहार में ऐसा नहीं है कि नहीं खाना है। आप दूध के अलावा दही खाओगे तो अच्छा रहेगा, दूध मत खाइए डेयरी प्रोडक्ट में। ठीक है, हाँ, दही अच्छा है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं कि 80-80 साल के हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने जीवन भर दूध नहीं पिया है। वो दही खाते हैं, छाछ खाते हैं, लेकिन वो दूध नहीं खाते। ऐसे लोग हैं जिनको जल्दी उम्र नहीं दिखती है। क्यों? क्योंकि दूध दूध खराब नहीं है। हमारे शरीर में दूध जाने के बाद तुरंत इमीडिएट उसका डाइजेशन हो जाना चाहिए, लेकिन हम इतनी मेहनत नहीं करते, बच्चों की तरह उछल कूद नहीं करते हैं, दौड़ा दौड़ी नहीं करते हैं। इसीलिए हमारा डाइजेशन जो सिस्टम है, वो बच्चों के हिसाब से काफी लो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और जैसे हम दूध खाते हैं तो वो जल्दी सड़ जाता है और शरीर में बीमारियां ले आता है। इसके लिए हम दूध की जगह आपको बोलते हैं, आप खाइए दही। हाँ, दूध मत खाइए, और हो सकता है तो वेजिटेबल्स के दही बनाइए और वो खाइए। तो योगाहार में एक्स्ट्रा क्या ध्यान रखना है? तो आपकी बॉडी में इकट्ठा होने वाले सूक्ष्म टॉक्सिन जो है टिश्यू और सेल में, उसको निकालने के लिए आप हिमालयन बेरी, हाँ, थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच या दो दो चम्मच हर रोज लेते रहिए। अद्भुत है, क्योंकि हमारे शरीर में कचरा ही नहीं इकट्ठा होने देगा। तो एंटी एजिंग के लिए अद्भुत काम करता है। दूसरा, रिपेयरिंग न्यूट्रिशन चाहिए आपको, और कारीगर चाहिए। तो न्यूट्रिशन के लिए हरी पत्ती ताजी ले आइए, या तो ग्रीन जूस हमारा होता है वो इस्तेमाल कीजिए। कारीगर के लिए फिंडला, प्रिकली पियर्स, भगवान ने तैयार खून बना के दिया है नेचुरल, तो वो पीते रहिए। और सबसे न्यूट्रिशन अच्छे और सबसे ज्यादा क्लोरोफिल स्पिरुलिना में होते हैं, जो तालाब में होने वाली लील, ये आप लेते रहिए। और मोरिंगा जैसे पत्तियों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो उसका पाउडर, उसकी गोली भी आती है। तो ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है योगाहार में अलग से, तो आपको ये थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हो। और सबसे उत्तम यही है, आपके शरीर में कफ पित्त वायु बढ़ना ही नहीं चाहिए।
कफ पित्त वायु नहीं बढ़ेगा तो आपको एजिंग की समस्या आएगी ही नहीं। और उसके लिए आयुर्वेद में रसायन चूर्ण अद्भुत बताया है। रसायन चूर्ण जो होता है वो हर रोज आप आधी चम्मच का प्रयोग करते रहोगे तो आपके शरीर में करचलिया, मुंह के ऊपर, फेस के ऊपर करचलिया नहीं आएगी। ये नेचुरल एक तरीका है रसायन चूर्ण, जो आयुर्वेद का सिस्टम है, जो हम आपको बोल सकते हैं कि भी आप उसका प्रयोग थोड़ा कर सकते हो हर रोज। तो रसायन चूर्ण क्या है वो आप आज की उपयोगी प्रोडक्ट में मैं बताने वाला हूँ कि रसायन तीन चीज को बोलते हैं आयुर्वेद वाले, गिलोय, गोखरू और आंवला। ये तीन चीज इकट्ठा करो तो वो रसायन बन जाता है। तो ये तीनों का काम अलग है। गिलोय है त्रिदोष नाशक है, गोखरू जो है वो आपकी किडनी अच्छा रखता है, यानी कि आपकी खून की सफाई अच्छा करने में फायदा करता है, और आंवला जो है वो खट्टा होता है तो वो शरीर में से कचरा निकालने का काम करता है। तो त्रिदोष नाशक भी आ गया, आपकी खून की सफाई के लिए सपोर्ट मिल गया, और आपके शरीर में से कचरा निकल जाए, दूसरा खून के अलावा जो कचरा है वो भी आंवला निकाल देगा। तो ये तीनों इकट्ठा कर लिया, उसको रसायन चूर्ण बोल दिया। हमने क्या किया कि ये रसायन चूर्ण में दो चीजें और एक्स्ट्रा डाल दी, एक तुलसी डाल दिया और एक अश्वगंधा। तो तुलसी भी त्रिदोष नाशक है और अश्वगंधा ताकत देती है, तो शरीर में आपको वाइटल पावर देता है। तो हमने पांच चीजों इकट्ठा करके हमने रसायन चूर्ण बनाया। तो जिन लोगों को पित्त प्रकृति नहीं है वो लोग हर रोज आधी या एक चम्मच शहद के साथ चाट सकते हैं, शहद के साथ, ठीक है। अच्छा वाला होना चाहिए, हमारे पास अच्छी क्वालिटी का शहद भी उपलब्ध है। तो पित्त वाले जो है वो थोड़ा कम ले, आधी चम्मच या तो इससे थोड़ी कम हर रोज लेनी है तो, या तो हफ्ते में एक दो बार ले। तो ये रसायन चूर्ण जो है वो आपके चेहरे की रौनक को बरकरार रखने में, हाँ, हाँ, चेहरे की चमक रखने में बहुत उपयोगी है। आप उसको हर रोज थोड़ा थोड़ा, हाँ, योगाहार तो करो ही, चबा के खाओ, हरी पत्ती खाते रहो, आधा से ज्यादा कच्चा खाइए, आधा से कम पकाया खाओ, ये सब तो योगाहार के नियम पालन करना ही है। साथ में आप ये रसायन चूर्ण खाते रहोगे तो शरीर में आपकी चेहरे की चमक जो है, एंटी एजिंग प्रोसेस जो है, उसको आप कंट्रोल कर पाओगे। बहुत बढ़िया चीज है। काम की बातों में, वजन को कंट्रोल करने के लिए पूरी दुनिया में 4,40,000 करोड़ का धंधा हो रहा है। 4,40,000 करोड़ का सिर्फ ओबेसिटी के लिए। हाँ, इसमें सारे प्रकार के बिजनेस शामिल हो गए हैं। हाँ, हमको ये धंधे के फंदे में फंसना नहीं है, हमारा वजन खुद ही कंट्रोल करना है, आहार से, बिना दवाई से। हाँ, चबा के खाने की आदत डाल दीजिए, आधा से ज्यादा कच्चा खाइए, आधा से कम पकाया खाओ, और चर्बी युक्त जो वजन बढ़ाने वाली चीजें है, चर्बी है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये तीन चीजों को कंट्रोल कीजिए, कम खाइए, आपका वजन बढ़ेगा ही नहीं। हाँ, धीरे धीरे खाइए, जरूरत से ज्यादा मत खाइए, तो आपको ये 4,40,000 करोड़ के धंधे में फंसना नहीं पड़ेगा। और सबसे काम की बात, हम जिसको अपने चेहरे के लिए जो मानते हैं, जो हीरोइन है सितारों को, हाँ, हम सब सब बहनें ऐसा सोचती है कि मैं सितारों की तरह मेरा चेहरा चमके, लेकिन रियलिटी क्या होती है, आपने कभी ये सितारों को बिना मेकअप आपने कभी देखा नहीं है। अब जब आप बिना मेकअप के देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा इससे तो मैं अच्छी हूं, उन लोगों से तो मैं ज्यादा ब्यूटी वाली हूं, मेरा मेरा चेहरा अच्छा ब्यूटीफुल है। आप रियल में कभी नहीं देखे हैं, तो ये थोड़े एग्जाम्पल है, यहाँ मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। रियल में वो कैसे दिखते हैं और ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद वो कैसे दिखते हैं, जब बाहर निकलते हैं वो लोग तो ब्यूटी करके ही निकलते हैं, ब्यूटी पार्लर का फेशियल सब सब कुछ करके ही बाहर निकलते हैं।
ऐसे कभी बाहर नहीं निकलते, और ऐसे बाहर निकलेंगे ना तो कोई पहचानेगा ही नहीं कि भाई ये सितारा है, ये हीरोइन है। हाँ, सब में ही है। बहुत कम हीरोइनें ऐसी है जो बिना मेकअप से ब्यूटीफुल दिखती हो, बिना मेकअप से। ठीक है, तो आप सितारों की ब्यूटी पे मत जाइए, अपनी खुद की ब्यूटी क्रिएट कीजिए, और वो आहार के अलावा होने वाली नहीं है। तो योगाहार का प्रयोग कीजिए और अपनी ब्यूटी मेंटेन रखिए। तो योगाहार क्या सिखाता है? आपकी शरीर की सफाई, शरीर का सही खुराक और सावधानी, ये 3 चीजों पे ध्यान रखना है। और इसके 8 मुद्दे हैं जो चित्र में बताए हैं। आप YouTube के चैनल पे ये सारे मुद्दे को आप एक एक करके समझ सकते हो। तो ये पूरा आहार का इंजीनियरिंग का पूरा चार्ट है, जिसमें सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। हाँ, आपके शरीर की सफाई कहाँ कहाँ, कौन सी जगह कचरा इकट्ठा होते हैं, उसको कैसे निकालना है। हाँ, ये सारी बातें यहाँ लिखी है। शरीर के खुराक यहाँ पूरा लिखा है कि कितने प्रकार का चाहिए, कौन सी क्वालिटी चाहिए और कैसे खाना चाहिए, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। और साथ में आपको स्वाद भी क्या करता है वो भी बताया हुआ है। आपके शरीर के कारीगर कहाँ से मिलेंगे तो वो भी लिखाया हुआ है। तो शरीर के काम की सारी बातें एक ही चित्र में मैंने कवर की है। तो आप ये पूरे बातों को ध्यान में रखिए और आपकी उम्र को आनंद पूर्वक जिए और अपने चेहरे को भी खिलखिलाट रखिए। तो हमारी योगाहार को समझने के लिए ई बुक भी अवेलेबल है किंडल अमेजोन पे। और ये आपको अच्छी रॉ फूड में कच्ची खाने चीजें चीजें की रेसिपी मिल जाए, इसके लिए हमारी दूसरी यूट्यूब चैनल है फूड विथ लाइफ की, तो वो भी आप देखिए और वहां से अच्छी चीजें देख के बना के खाइए। और ये छोटा सा मैसेज आप कहीं कुछ प्रिंट करवाते हो तो करवाइए, जिससे लोगों का भला होगा। हमारी बातें आपको अच्छी लगती है तो आप आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप में, फेसबुक पे शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। हाँ, ये आपका ही काम है। आप नहीं करोगे तो दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। और ये सच और सच्चे बातें जो है, सच्ची बातें है, वो लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे जो वीडियो की लिंक आपको मिलती है वो आप शेयर करते रहिए आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में। कम से कम लोगों को कुछ अच्छी बातें तो मिल जाएगी, उनका जीवन अच्छा हो जाएगा। कल दोबारा दूसरे प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक नमस्कार।